और इस वीडियो में अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो वर्ब होती है वो कौन सी भरते हैं, आपको बी टाइप वर्ब भरनी है। बी टाइप का मतलब क्या होता है, बी टाइप का मतलब होता है इज, एम या आप भरेंगे आर। इज, एम या आर, इन तीनों में से एक वर्ब आती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इज किसके साथ लगाते हैं। इज जो है वो हमेशा याद रखना है ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे राम जो है वो, रामा जो शब्द है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऐसे ही सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हरि जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो याद रखना है ही, सी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ आप इज लगाएंगे। और दूसरी अगर हम बात करें एम की, तो एम कहाँ लगाएंगे, एम की बात करें तो ये हमेशा आई के साथ लगता है, ठीक है ना। और आर की अगर हम बात करें, आर का यूज़ हम करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन जो होती है उसके साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में जो भी प्लूरल आ जाए है उनके साथ अपने दे का यूज़ यानी आर का यूज़ करेंगे। तो इज़ेमार के साथ हम इज़ेमार लगाते हैं, बी टाइप वर्ब लगाते हैं, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दूसरी बात यानी इज़ेमार तो लगाते ही लगाते हैं, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है इसके साथ अपने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो पहले जो मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार का यूज़ करते हैं और इज लगाते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होता है, राम, सीता, हरि, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ अपने इज लगा देंगे। एम सिर्फ आई के साथ लगाएंगे। आर जो है वो यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ में आर लगा देते हैं, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी इसकी यूज़ करते हैं। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि सी नोट वर्क, सी स्विम इन द रिवर, यहाँ दिया है सी नोट वर्क, आपको नोट वर्क दिया है। यहाँ पर नोट वर्क का मतलब तो काम नहीं कर रही है, और स्विम इन द रिवर, तो अब इसको आपको सही करना है। कैसे करेंगे आप सही, यानी आपकी जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। कैसे आप इसको इस तरीके से करेंगे कि सी लिखा है तो सी के साथ इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हुई वो कौन सी हुई, इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, ये याद रखना है। सी इज नॉट वर्किंग, यानी जो नॉट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा, और उसके बाद सी इज स्विमिंग आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा वो सी इज स्विमिंग आएगा, ये याद रखना। इज के साथ, सी के साथ इज लगा और स्विम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो डबल एम हो जाएगा। तो सी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही, सी इज स्विमिंग, वो तैर रही है इन द रिवर। इसी तरीके से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ही टीचिंग हिज बॉय टू राइड, तो ही टीच लिखा है तो अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। आपका जो सही आंसर आएगा वो ही इज टीचिंग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई एन नॉट वियरिंग हर न्यू ड्रेस, यहाँ एन जो है वो सब्जेक्ट है, एन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर नॉट वियर दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले रखी जाती है। तो इसको अगर अपने इसका यूज़ करके बताएं तो कैसे यूज़ करेंगे, व्हाई, वाई के साथ इज लगाएंगे, वाई इज एन, एन यानी इज जो है वो एन से पहले लगा, सब्जेक्ट से पहले, और एन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाई इज एन नॉट वियरिंग, नॉट वियरिंग हर ड्रेस। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, वाई इज एन नॉट वियरिंग हर न्यू ड्रेस। तो इस तरीके से याद रखना है, इज एन नॉट वियरिंग हर ड्रेस।
तो वाई इज एन नॉट वियरिंग हर ड्रेस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द एरोप्लेन फ्लाई एट 2000 मीटर्स। तो यहाँ देखिए 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर एरोप्लेन, जो एरोप्लेन सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। तो ये आ जाएगा इज फ्लाइंग, तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में द एयरप्लेन फ्लाइंग एट 2000 मीटर्स इज फ्लाइंग, इस तरीके से आ जाएगा, याद रखना है ये। अब देखिए, व्हाट टॉम डू यू नाउ ही क्लीन हिज शूज। अब देखिए व्हाट टॉम डू नाउ, तो अब डू लिखा है, टॉम क्या है, टॉम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इज़-एम-आर लगाना पड़ेगा। तो टॉम सिंगुलर है, तो व्हाट इज टॉम, व्हाट इज टॉम, और डू का क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, व्हाट इज टॉम डूइंग नाउ। तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ही इज क्लीनिंग, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद इज़-एम-आर लगाएंगे, व्हाई इज ही इज क्लीनिंग हिज शूज। तो यहाँ आ जाएगा ही इज क्लीनिंग हिज शूज। यहाँ तो इज क्लीनिंग हो गया और यहाँ पर टॉम से पहले इज और डूइंग आ गया है। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इट रेन लिखा है, तो रेन का मतलब क्या है, रेन भी नाउन होती है और वर्ब भी होती है, तो ये हो जाएगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जाएगा इट इज रेनिंग। यस, सॉरी यहाँ लिखा है इट इज, इट के रेन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो इट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ध्यान देने, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग आएगा यहाँ पर, इज इट रेनिंग आएगा, ना कि इट इज रेनिंग। ये भी याद रखना है, इज इट रेनिंग आएगा ना कि इट इज रेनिंग। तो ये भी याद रखना है कि इज इट रेनिंग आएगा, क्या बरसात हो रही है। तो आगे से आंसर मिलता है यस इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये इट रेन लिखा है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इज रेनिंग। यस इट इज रेनिंग वेरी हार्ड, यू कांट गो आउट येट, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। ओके, दिस फायर गो आउट, यानी ये आग बुझ रही है, तो ये आग बुझ रही है, फायर इज गोइंग आउट, तो इज गोइंग आउट हो जाएगा, इज गोइंग आउट। तो ध्यान दीजिए, फायर इज गोइंग आउट, आग बुझे, समबडी ब्रिंग मोर कोल का समबडी सिंगुलर है, तो समबडी इज ब्रिंगिंग, तो ये आ जाएगा इज ब्रिंगिंग, समबडी इज ब्रिंगिंग मोर कोल, कोई आदमी ज्यादा कोल लेकर के आ रहा है। तो समबडी, समवन, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। द फायर इज गोइंग आउट, समबडी इज ब्रिंगिंग मोर कोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई यू मेंड दैट ओल्ड शर्ट। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू से पहले आपको पता है क्या लगाएंगे, व्हाई आर यू मेंडिंग दिस शर्ट। तो इसमें क्या आएगा आंसर, व्हाई आर यू मेंडिंग, व्हाई आर यू मेंडिंग आ जाएगा इसमें, वाई आर यू मेंडिंग। तो वाई आर यू मेंडिंग दैट ओल्ड शर्ट, तुम उस ओल्ड शर्ट का मरम्मत क्यों। यू नॉट टेल द ट्रूथ, यहाँ नॉट टेल लिखा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी यू के बाद आएगी, तो यू आर नॉट टेलिंग ट्रूथ, यहाँ आएगा आंसर आपका यू, यहाँ आंसर आपका क्या आएगा, यू आर नॉट टेलिंग आ जाएगा, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, हाउ डू यू नो दैट आई नॉट टेल द ट्रूथ, हाउ डू यू नो दैट आई नॉट टेल, तो आई के बाद क्या आएगा, एम नॉट टेलिंग, एम नॉट टेलिंग, तो आई के बाद क्या आएगा, ये आंसर आपका आएगा एम नॉट टेलिंग, एम नॉट टेलिंग, ये आ जाएगा एम नॉट, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चला कि आई एम नॉट टेलिंग द ट्रुथ, कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा। और अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हु मूव द फर्नीचर अबाउट अपस्टेयर, हु मूव द फर्नीचर अबाउट अपस्टेयर।
तो मूव अबाउट का मतलब हटाना होता है, ले जाना होता है, यानी अपस्टेयर्स पर कौन लेके जा रहा है। तो हु जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, हालांकि ये इंटेरोगेटिव है, यहाँ सब्जेक्ट दिया नहीं है, लेकिन हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जब सब्जेक्ट की तरह हु काम करता है और इसको हम सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, हु इज मूविंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हु इज मूविंग, हु इज मूविंग। तो ये आ जाएगा हु इज मूविंग द फर्नीचर अबाउट अपस्टेयर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए टॉम, इट इज टॉम ही पेंट द फ्रंट बेडरूम। तो ये टॉम है और फ्रंट बेडरूम को पेंटिंग कर रहा है, तो ही इज पेंटिंग। तो कंटिन्यूस टेंस में ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, और पेंट का क्या हो जाएगा, पेंटिंग। ही इज पेंटिंग द फ्रंट बेडरूम, वो फ्रंट बेडरूम को पेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मिसेस जोन्स स्वीप द स्टेप्स आउटसाइड हर हाउस। तो मिसेस जोन्स, ये क्या है, मिसेस जोन्स सब्जेक्ट है, मिसेस जोन्स, जोन्स जो है वो स्टेप, घर की जो स्टेप्स है उसको स्वीपिंग कर रही है, झाड़ू लगा रही है। तो स्वीपिंग के साथ क्या आएगा, मिसेस जोन्स सिंगुलर है, तो मिसेस जोन्स इज स्वीपिंग, इज स्वीपिंग। तो ये आ जाएगा मिसेस जोन्स इज स्वीपिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट यू रीड नाउ। अब देखिए यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले इज़ेमार रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले इज़ेमार रखते हैं। तो पहला जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ। तो व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, यू से पहले आर आ जाएगा। यहाँ देखिए आई एम रीडिंग, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई एम रीडिंग क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट क्या है, बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इट इज़ अ लवली डे द सन शाइन एंड द बर्ड सिंग। अब देखिए यहाँ लवली डे है, सूरज चमक रहा है और बर्ड्स जो है वो गा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो द सन इज शाइनिंग। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इज शाइनिंग, सन जो है वो शाइनिंग कर रहा है, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग। ये देखिए द सन इज, इट इज लवली डे, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग। और यहाँ पर द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, आर सिंगिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग। ये हो गया बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स प्लूरल है तो आर लग गया, सन सिंगुलर है तो इज लग गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समवन एट द डोर शैल आई आंसर इट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कोई आदमी की, कोई आदमी जो है वो डोर पर नॉकिंग कर रहा है, दस्तक दे रहा है। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, समवन इज नॉकिंग। तो समवन सिंगुलर होता है, इज, समवन इज नॉकिंग। तो ये आ जाएगा समवन इज नॉकिंग एट द डोर, शैल आई आंसर इट। ऐसे ही देखिए, आई इन ए मिनट, मैं एक ही मिनट में आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग इन ए मिनट है, और आई जस्ट वॉश माई हैंड्स, मैं सिर्फ मेरे हाथ धो रहा हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखिए क्या आंसर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, आई एम कमिंग, आई के साथ एम लगेंगे, और यहाँ हो जाएगा आई एम कमिंग, और यहाँ आई एम जस्ट वॉशिंग, तो यहाँ आई एम जस्ट वॉशिंग आ जाएगा, आई एम जस्ट वॉशिंग। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो जस्ट जो है वो इज़ेमार से पहले आएगा, आई जस्ट एम वॉशिंग कभी नहीं होता, जस्ट, ऑलरेडी हैं, ये जो है वो आईएनजी फॉर्म से पहले आएंगे। आई एम जस्ट वॉशिंग, आई एम जस्ट टेकिंग फूड, आई एम जस्ट टेकिंग मेडिसिन। इस तरीके से जस्ट जो वर्ड है वो याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सी ऑलवेज रिंग अप एंड आस्क क्वेश्चन। यानी यहाँ जो ऑलवेज वर्ड है, ऑलवेज वर्ड जो है आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि ऑलवेज जब आ जाता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी की जब आदत को बताया जाता है कि ऐसा करता रहता है वो, तो अपने क्या करते हैं, सी इज ऑलवेज रिंगिंग अप, वो हमेशा फ़ोन करता रहता है, एंड आस्किंग क्वेश्चन, और प्रश्न पूछता रहता है। तो यहाँ पर सी इज़ ऑलवेज, यहाँ पर आ जाएगा इज़ ऑलवेज, यहाँ याद रखना है, यहाँ हो जाएगा इज़ ऑलवेज रिंगिंग, क्योंकि सी इज़ ऑलवेज रिंगिंग। सी इज़ ऑलवेज रिंगिंग हो जाएगा। और ये एंड आस्किंग, एंड
आस्किंग। अब देखिए यहाँ पर इज एम आर नहीं लगाया आपने, सी इज ऑलवेज रिंगिंग एंड आस्किंग। हेल्पिंग वर्ब जो है सी के अकॉर्डिंग आई है, और वो अब एंड के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो ये भी याद रखना है आपको कि बार बार अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। सी इज ऑलवेज रिंगिंग अप एंड आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कहेंगे सी इज ऑलवेज रिंगिंग अप एंड इज आस्किंग क्वेश्चन, ये गलत है। तो ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, वाई आर यू मेकिंग ए केक समवन कमिंग टू टी। तो देखिए वाई, क्योंकि वाई जो है WH वर्ड है और इंटेरोगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप बताइए। ये लगाएंगे वाई के साथ आर, तो वाई आर यू मेकिंग, तो ये आ जाएगा वाई आर यू मेकिंग ए केक, ठीक है ना। और दूसरे में क्या आएगा, समवन इज कमिंग, ये हो जाएगा समवन इज कमिंग टू टी, कोई आदमी चाय पर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, वेयर इज टॉम, है टॉम कहाँ है, तो आंसर देता है कि ही इज लाइंग अंडर द कार, वो कार के नीचे लेटा हुआ है। तो ही के साथ इज और लाइंग, तो ING लगा दो, IE का Y हो जाएगा LYING, ही इज लाइंग अंडर दी कार, तो इज लाइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कैन आई बोरो योर पेन और यू यूज इट एट द मोमेंट। तो ये एट द मोमेंट का मतलब उस क्षण की बात हो रही है, उस मोमेंट की बात हो रही है। एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, है रिसेंटली, ऐसे जो वर्ड होते हैं, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, ऐसे जब एडवर्बियल्स आते हैं तो उसमें अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और यू आर यूजिंग इट, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, कैन आई बोरो योर पेन और यू आर यूजिंग इट एट द मोमेंट, और यू आर यूजिंग, तो आर यू यूजिंग और आर यू यूजिंग, तो यहाँ पर और यू आर यूजिंग, तो यहाँ आ जाएगा यू आर यूजिंग। तो ये याद रखना, क्योंकि कैन आई बोरो में ही क्वेश्चन मार्क हो गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। और यू आर विंग, क्या तुम इसे यूज कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, यू डू एनीथिंग दिस इवनिंग, तो ये आर यू डूइंग, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आर यू डूइंग, तो क्वेश्चन मार्क को देख करके अपने को दिखना है आर यू डूइंग। तो आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, आज शाम कुछ कर रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वेल आई एम, अब देखिए कहता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कह रहा है वेल आई गो टू द सिनेमा, वुड यू लाइक टू कम विद मी। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, तो यहाँ क्या आएगा, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, तो यहाँ ये आ जाएगा आई एम गोइंग टू द सिनेमा। आपको पहले बताया कि सिनेमा जब आता है तो अपने द लगाते हैं, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वी ब्रेकफास्ट एट टुमारो एज टॉम एन अर्ली ट्रेन। अब यहाँ क्या है कि हम 8 बजे कल नाश्ता लेंगे, ये क्या है, प्री प्लान्ड है, पहले से ही प्लान्ड जो वर्क होता है उसके लिए चाहे टुमारो लगाया हुआ है यहाँ पर, है चाहे आपने यहाँ पर टुमारो लगाया, सॉरी ये टुमारो की स्पेलिंग जो है वो यहाँ गलत छपी हुई है। वी हैव ब्रेकफास्ट एट टुमारो, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं कि वी हैव ब्रेकफास्ट एट टुमारो एज टॉम कैच एन अर्ली ट्रेन, क्योंकि टॉम जो है अर्ली ट्रेन पकड़ रहा है। तो ये दोनों के दोनों प्लान्ड वर्क है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 PM एज टॉम इज कैचिंग, यहाँ टॉम इज कैचिंग, तो टॉम इज कैचिंग आ जाएगा कि टॉम जो है वो पकड़ेगा, अर्ली ट्रेन पकड़ेगा। तो दोनों में ही क्या है, प्लान्ड फ्यूचर है। प्लान्ड फ्यूचर में क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एंड यूजुअली डज दिस शॉपिंग बट आई डू इट टुडे। अब टुडे जो ऐसा वर्ड है, टुडे, नाउ, है ऐसे एडवर्बियल है जिनको देखते ही पता लगना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये क्या आएगा, टुडे आई एम डूइंग इट टुडे, तो यहाँ आंसर आएगा आई
एम डूइंग इट टुडे, तो आंसर आ जाएगा आई एम डूइंग इट टुडे, आई एम डूइंग इट टुडे, ये हो गया आई एम डूइंग इट टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वाई यू टाइप सो फास्ट, तो तुम इतने फास्ट क्यों टाइप कर रहे हो, यू मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक, तुम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। तो इसमें देखिए दोनों में ही क्वेश्चन, पहले में क्वेश्चन मार्क है तो वाई आर यू, तो यहाँ वाई आर यू मेकिंग, वाई आर यू टाइपिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई आर यू टाइपिंग, ये वाई आर जो इससे पहले आ जाएगा वाई आर यू टाइपिंग सो फास्ट है, यू आर मेकिंग ए लॉट ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक, ये यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मदर रेस्ट नाउ, नाउ लिखा है, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, ये एडवर्बियल ऐसे हैं जब ये आ जाते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो ये लिखा मदर रेस्ट नाउ, सी ऑलवेज रेस्ट आफ्टर लंच, वो हमेशा लंच के बाद रेस्ट करती है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, वो उसकी आदत है, वो सी ऑलवेज रेस्ट्स आफ्टर लंच, लंच के बाद रेस्ट करती है, लेकिन अब भी रेस्ट कर रही है, नाउ भी रेस्ट कर रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या भरेंगे, मदर इज रेस्टिंग, क्योंकि मदर सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो यहाँ आएगा इज रेस्टिंग, मदर इज रेस्टिंग, ठीक है ना, मदर इज रेस्टिंग, ये हो गया मदर इज रेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, दे डिग एन एनॉर्मस होल जस्ट आउटसाइड माई गेट, तो एनॉर्मस होल डिग कर रहे हैं तो दे आर डिगिंग, तो यहाँ आएगा दे आर डिगिंग, तो ये आ जाएगा दे आर डिगिंग एन एनॉर्मस होल जस्ट आउटसाइड माई गेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट दे डू दैट फॉर, यानी क्वेश्चन मार्क है, व्हाट दे डू दैट फॉर, यानी वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे डूइंग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो दे से पहले लगेगी, व्हाट आर दे डूइंग, तो ये अपनी वर्ब आएगी, व्हाट आर दे डूइंग। आई डोंट नो परहैप्स दे लुकिंग फॉर ऑयल, यानी है कि परहैप्स दे आर लुकिंग फॉर, तो दे के साथ में आपको पता है दे आर लुकिंग फॉर, ये क्वेश्चन नंबर 24 था, है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मेक दैट टेरिबल नॉइज, व्हाट मेक दैट टेरिबल नॉइज, तो वो टेरिबल नॉइज कौन कर रहा है, व्हाट आर मेकिंग दैट, व्हाट इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज, तो इस तरीके से व्हाट आर मेकिंग, व्हाट इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज, या टेरिबल नॉइज सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग इज, व्हाट इज मेकिंग, तो व्हाट इज मेकिंग, यहाँ इज मेकिंग आएगा, व्हाट इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज, इट इज द न्यूमेटिक ड्रिल, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयरिंग द रोड, तो दे आर रिपेयरिंग, यहाँ आ जाएगा दे आर रिपेयरिंग, दे आर रिपेयरिंग, तो दे के साथ आ लगा था, चिल्ड्रन आर वेरी क्वाइट, बच्चे बहुत शांत है, गो एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, तो व्हाट दे आर डूइंग नहीं, गो एंड सी व्हाट, गो एंड सी व्हाट, अब यहाँ देखिए व्हाट बीच में लगा हुआ है, गो एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, यहाँ फुल स्टॉप लगाए ना कि क्वेश्चन मार्क, तो जब व्हाट एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, याद रखना व्हाट जब एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो यहाँ पर दे आर डूइंग लगाएगा ना कि आर दे डूइंग, तो दे आर डूइंग लगाएंगे जब व्हाट एक कंजंक्शन के रूप में हो, क्वेश्चन के रूप में नहीं है, व्हाट दे आर डूइंग, यानी जाओ और देखो कि वो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ही आप ये देखिए, दे कट अप सम $5 नोट या £5 नोट, सॉरी, दे आर कटिंग अप, तो यहाँ आएगा दे आर कटिंग अप, तो आर कटिंग अप हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो व्हाट के साथ आर यू आ जाएगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो ये आएगा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर चेंज, तो यहाँ हो जाएगा आई एम वेटिंग फॉर, एम वेटिंग फॉर, एम वेटिंग फॉर, मैं आई एम वेटिंग फॉर लग जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर माई चेंज, द बॉय जस्ट गेट इट, द बॉय इज जस्ट गेटिंग इट, है, द बॉय इज जस्ट गेटिंग इट, ये हो जाएगा इज जस्ट गेटिंग, तो द बॉय इज जस्ट गेटिंग इट। तो इस तरीके से आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि इज एम आर कहाँ लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है तो सब्जेक्ट से पहले, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद, जैसे आई कांट हियर
आई कांट हियर वट यू आर सेइंग, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ पर देखिए आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वट यू आर हियरिंग, वट यू आर सेइंग, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वट यू आर सेइंग, वट यू आर सेइंग, ये आएगा। द ट्रैफिक इज मेकिंग टू मच नॉइज, द ट्रैफिक इज मेकिंग टू मच नॉइज, ट्रैफिक सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, सी ऑलवेज लूज हर ग्लासेस एंड आस्क मी टू लुक फॉर देम, सी यानी वो हमेशा क्या करती है, अपने ग्लासेस को खोती रहती है, उसकी एक आदत है, खो जाते हैं, तो ये 29 है। 29 में सी इज ऑलवेज लूजिंग, तो सी इज ऑलवेज, यहाँ इज ऑलवेज लूजिंग हर ग्लासेस एंड के बाद तो पता ही है आपको आस्किंग हो जाएगा, एंड के बाद क्या हो जाएगा, आस्किंग हो जाएगा, तो सी इज ऑलवेज, यहाँ याद रखना है, सी इज ऑलवेज लूजिंग आस्किंग से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एंड के बाद आ रहा है। मदर व्हाट यू लुकिंग एट, तो यहाँ पर व्हाट लिखा है मदर, उसके बाद बोल रही है मदर, तो यहाँ पर व्हाट जो है कंजंक्शन के रूप में नहीं है, तो व्हाट आर यू लुकिंग आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट आर यू लुकिंग, तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर हमारा आने वाला है वो आएगा व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग, ये आएगा व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है ना, इस तरीके से। समथिंग इन द स्ट्रीट, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, समथिंग जो है सिंगुलर है, इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, यानी गली में कुछ हो रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, गली में कुछ ना कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है चाइल्ड, यस द बाउज ऑपोजिट इज ऑन फायर, कम एंड लुक, यस द हाउस लिखा है ना कि बाउज, ये गलत है, द हाउस ऑपोजिट इज ऑन फायर, यानी जो हाउस ऑपोजिट में है वो उसके आग लग गई, कम एंड लुक देखो। मदर आई कांट, मैं नहीं देख सकती क्योंकि आई एम बाथिंग द बेबीज, इज द फायर ब्रिगेड हियर, तो यहाँ पर आई एम बाथिंग द बेबीज, इसका मतलब ये कि वो बेबीज को नहला रही है, तो यहाँ पर आई एम बाथिंग आएगा, आई एम बाथिंग द बेबीज, ओके। चाइल्ड, यस फायर इंजन्स रशिंग अप, फायर इंजन्स आर रशिंग अप, इंजन्स प्लूरल है ना, तो यहाँ ये आर रशिंग अप एंड द फायर मैन प्लूरल है, आर जंपिंग आउट एंड अनरोलिंग देयर हाउसेस, तो याद रखना यहाँ पर जो आपकी एंड अनरोलिंग देयर हाउसेस, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फायर इंजन्स आर रशिंग, क्योंकि प्लूरल है, आर रशिंग, आर रशिंग अप एंड द फायरमैन, यहाँ द फायरमैन एंड के बाद फिर सब्जेक्ट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग फायरमैन आर जंपिंग, ये आ जाएगा आर जंपिंग हो गया। और एंड अनरोलिंग, क्योंकि अनरोलिंग शब्द जो है फायरमैन के लिए आया है, तो एंड अनरोलिंग इसमें नहीं लगेगा आईएनजी फॉर्म, तो याद रखना आर रशिंग, आर जंपिंग, अनरोलिंग देयर हॉर्सेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, स्मोक पोर फ्रॉम द विंडोज, स्मोक जो है विंडोज से पोर हो रहा है, आ रहा है। पीपल स्टॉप टू वॉच, ए पुलिसमैन ट्राई टू मूव देम ऑन, देखो स्मोक इज पोरिंग फ्रॉम द विंडोज, पीपल आर स्टॉपिंग टू वॉच, तो पीपल प्लूरल है, आर स्टॉपिंग, लोग रुक रहे हैं, पीपल आर स्टॉपिंग टू वॉच, ओके, रुक रहे हैं। ए पुलिसमैन इज ट्राइंग, यहाँ ए पुलिसमैन एक है तो इज ट्राइंग, तो ए पुलिसमैन इज ट्राइंग टू मूव देम ऑन, पुलिस वाला उसको आगे चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एन ओल्ड मैन क्लाइंब आउट ऑफ फर्स्ट फ्लोर विंडोज, एन ओल्ड मैन सिंगुलर है, एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज क्लाइंबिंग, तो सिंगुलर में क्या आएगा, इज क्लाइंबिंग,
ये आंसर आ जाएगा। एन ओल्ड मैन इज क्लाइंबिंग ऑफ ए फर्स्ट फ्लोर विंडोज। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ए फायरमैन हेल्प हिम, टू बॉयज साइड डाउन ए रॉप। ए फायरमैन इज हेल्पिंग, तो फायरमैन सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा इज हेल्पिंग, ठीक है ना। इज मीनिंग टू बॉयज, दो बच्चे हैं, तो आर स्लाइडिंग हो जाएगा। इस स्लाइड में ई लिखा ना, ING हट जाएगा। स्लाइडिंग डाउन ए रोप, रोप से स्लाइड डाउन कर रहे हैं, तो दो बच्चे जो है रोप से स्लाइड डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ए वुमन फ्रॉम द एटिक, एटिक से एक वुमन जो है, ये देखिए एटिक से एक वुमन है वो, एंड ए फायरमैन, ये लिखा ए फायरमैन गो अप, तो यहाँ पर आंसर क्या है, वुमन इज वेविंग, तो यहाँ आएगा इज वेविंग फ्रॉम द एटिक, यानी एक कमरे से वेव कर रही है, हाथ हिला रही है। एंड फायरमैन ये सिंगुलर है तो इज गोइंग अप, क्योंकि आ जाएगा इज गोइंग अप ए लैडर टू हेल्प हर। नाउ ही कम डाउन अगेन, नाउ ही इज कमिंग डाउन अगेन, यहाँ आएगा ही इज कमिंग डाउन अगेन। तो यहाँ आंसर जो आपका आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, नाउ ही इज कमिंग डाउन, तो ही के साथ इज कमिंग डाउन ये आ जाएगा। और ही इज कैरिंग ए बेबी, ही के साथ इज लगेगा, इज कैरिंग ए बेबी, कैरिंग ए बेबी। तो इस तरीके से अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं, ये भी याद रखना आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे अपने, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या समझा, इज एम आर का यूज करते हैं, इज का यूज ही सी इट के साथ करते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए उसके साथ, और होना चाहिए सिंगुलर। एम का यूज सिर्फ आई के साथ करते हैं, आर का यूज यू वी दे, और कोई भी प्लूरल आ जाए उसके साथ आर का यूज करते हैं। और एक दूसरी बात, नेगेटिव जो होते हैं तो इज एम आर के बाद नोट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इज एम आर को अपने सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, ये भी याद रखना है। लेकिन एक और नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, अगर वो कनेक्टिव के रूप में आते हैं, कनेक्टिव के रूप में या कंजंक्शन के रूप में आते हैं, तो इसका याद रखना है कि आपको फिर इज एम आर का यूज़ सब्जेक्ट के बाद में ही करना है। ओके, तो ये तो हमारा रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं और कुछ भी आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो सुन लीजिए। कुछ एडवर्बियल है, जैसे नाउ है, एट दिस टाइम है, और टुडे है, ठीक है ना, और इन दीज डेज है, और एट दिस मोमेंट है, एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। और कई बार कुछ वर्ड आ जाता है लुक, देखिए, ऐसे लुक देखो, तो ऐसे जो वर्ड आते हैं, एट दिस टाइम, टुडे, इन दीज डेज, एट दिस मोमेंट, नाउ, ऐसे जो वर्ड होते हैं, तो ऐसे टाइम बताने वाले एडवर्बियल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।